हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे रूरल बैंकिंग और क्रिटिकल अप्रेजल के बारे में। यानी कि हम लोग हमारे रूरल एरिया में जो बैंकिंग सिस्टम है उसके बारे में हम लोग आज पूरी तरीके से मूल्यांकन करने वाले हैं। यानी कि उसके बारे में आज हम लोग जड़ से लेकर ऊपर तक पढ़ने वाले हैं और जानते हैं कि आखिर इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, क्या सीखने को मिल सकता है। ठीक ना। चलिए, तो आज हम लोग मेनली ये जानने वाले हैं कि आखिर गांव में बैंकिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है तो क्या वो अच्छी तरीके से काम कर पा रहा है या फिर नहीं। ठीक ना। चलिए, तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम had a positive impact on rural farm and non-farm activity, income and employment, especially after the green revolution। तो पहले ही यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि बैंकिंग सिस्टम आने के कारण, गाँव में जो बैंकिंग सिस्टम हमारा आया है उनके कारण रूरल एरियाज में खेती बाड़ी के साथ साथ, खेती बाड़ी के अलावा जो भी हमारे एक्टिविटी हैं उनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपना, यानी कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इन्होंने छोड़ा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि गांव में बैंकिंग सिस्टम आया तो एग्रीकल्चर के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। यानी कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने को मिला। इसके कारण अब हुआ क्या? इसके कारण ये हुआ कि लोगों का इनकम बढ़ा, उनका रोजगार बढ़ा, है ना। और ये भी कब ज़्यादा हो पाया? तब जब ग्रीन रिवोल्यूशन, उसके बाद, यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन जब हुआ उसके बाद, हरित क्रांति जब आया उसके बाद बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में भी हम लोगों को इजाफा देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के कारण। क्योंकि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उस समय पे नए नए हमारे सामने फसल आए, अलग अलग मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास आए, जिनको कि खरीदने के लिए, यूज करने के लिए हमारे पास पैसे तो हुआ नहीं करते थे। और उसी समय हमारे सामने आ गया बैंकिंग सिस्टम। तो हम लोगों को जो भी फाइनेंशियली हेल्प चाहिए होता था वो बैंकिंग सिस्टम कंप्लीट कर देता था। तो इसके कारण हम लोगों का इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जब बैंकिंग सिस्टम आया गाँव में तो वो एक अच्छा संदेश था, एक अच्छा रिजल्ट हम लोगों को उससे देखने को मिला। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इट हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट द बेनिफिट ऑफ सर्विसेज एंड क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर मीटिंग देयर प्रोडक्शन नीड्स। इससे ये हुआ कि किसानों को जो भी कर्ज की ज़रूरत थी, जो भी उनको कर्ज चाहिए था, वो उनका बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। उनको अब किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि उनको, उनका जो ज़रूरत था वो पूरी तरीके से अब बैंकों से हो जा रहा था। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि उनका पूरी तरीके से जो लोन का जो ज़रूरत था वो बैंक पूरा कर दे रहा था। तो इससे उनका उनके जीवन में खुशहाली आया, है ना। उनका इनकम बढ़ा, उनके बीच में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ा। ठीक ना। चलिए, तो आपको ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही गया होगा। ए और बी आपने समझ लिया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सी टॉपिक, जिसका नाम होगा डिफिशियंसी ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम। ठीक ना। चलिए, तो ए और बी इसका आपने पढ़ लिया। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।